हाय बच्चों, वेलकम टू यू सुनील क्लास टेस्ट टॉपर। आज है जो तुम्हारे लिए मैं लेकर आया नया वीडियो जो फिजिक्स से रिलेटेड को है। और सबसे पहले इससे मैं इसलिए इसको लेकर आया हूँ कि इससे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तुम्हारा एग्जाम में, है ना। तो ये सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी से चैप्टर से लाया हूँ। और ये जो फिजिक्स में है जो तुम्हारा लाइट चैप्टर से भी आता है। तो पहले मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन ज़्यादा करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है वो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, और उसके बाद है जो तुमको इससे एक न्यूमेरिकल जो है वो मैं समझाऊँगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हैं किसी भी मेटल में या किसी भी आप बोलिए इस जो हमारा एक कंडक्टर होता है उसमें चार्ज प्रेजेंट होता है, यानी प्रेजेंस ऑफ चार्ज बोलिए या फ्लो ऑफ चार्ज। जो इससे चार्ज या जो भी प्रेजेंस रहता है तो उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यानी करंट का फ्लो होना, करंट नहीं फ्लो करता है बल्कि वो चार्ज फ्लो करता है, तो उसी का नाम रख दिया गया इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली है दो तरह के होते हैं, एक स्टैटिक्स का और एक होता है जो क्या नाम है उसका। तो एक होता है स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी दो तरह का होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो स्टैटिक्स माने क्या हुआ, अस्थिर होना, यानी इसमें चार्ज जो है वो अस्थिर रहता है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, उसमें चार्ज है जो फ्लो करता है। तो जिसमें चार्ज रेस्ट कर रहा है दिस इज कॉल्ड द स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी, और जिसमें चार्ज है जो क्या कर रहा है, चार्ज है जो फ्लो कर रहा है दिस इज कॉल्ड द करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इसी तरह से इसका कुछ डिफिनीशन है। तो अब इसमें आता है चार्ज क्या है। तुम लोग मैंने बहुत बार चार्ज कर दिया। तो चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज का मतलब होता है कि चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी या फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है ऑन द एटम। एटम में जानवे कहता है इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वह जो है ना उसी से रिलेटेड है। तो चार्ज इज द वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एटम इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो चार्ज होगा वो यदि सेम होगा, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो उसमें रिपेल करेगा। यदि दोनों एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो उसमें अट्रैक्शन होगा। तो इसका चार्ज का ऐसा यूनिट क्या नाम रखा गया, कूलम। इसको याद कर लीजिएगा। यदि आपको पूछ दिया व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ द चार्ज के बारे में डिफिनीशन पूछ दिया या इसका व्हाट इज द चार्ज कर दिया तो आप इतना लिख के आइए, एनफ है। और इसका इस तरह से एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक चार्ज कूलम में 6.25 × 10⁻18 यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम में। तो अब है जो कि एक कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है जो 1.6 × 10⁻⁻, यानी 19 कूलम होता है। तो इस तरह से यानी चार्ज का फॉर्मूला बन गया, क्या हो गया, n × E। n क्या है, n इज नंबर ऑफ चार्ज, q क्या है, चार्ज, टोटल ऑफ चार्ज, I क्या 1 है ना, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इस तरह से ये फार्मूला को आप नोट कर लीजिए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जो मैं बताऊंगा, समझ गए ना। और नहीं तो आप दूसरी तरह से यदि चार्ज का डिफिनीशन बोलेंगे है ना, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं चार्ज का। तो आप चार्ज का डिफिनीशन दूसरी तरह से लिख सकते हैं, चार्ज इज ए, लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एटम। एटम का प्रॉपर्टी है, इट्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी फंडामेंटल को हटा करके सिर्फ इतना ही लिख दीजिए, चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एटम एंड इट्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। और बाकी सभी इसी तरह से यदि सेम रहेगा तो उसमें रिपेल करेगा, दोनों अलग अलग रहेगा, एक नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा तो उसमें अट्रैक्शन होगा। इस तरह से आपका चार्ज का डिफिनीशन यदि पूछा तो आप इतना लिख दीजिए, काफ़ी है। उसके बाद आता है करंट। करंट क्या है, मेन तो यही है, इस चैप्टर का मेन पार्ट ये है, करंट क्या है। यानी करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी करंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी करंट। यदि इसमें ये देखिए मैंने सेल लगाया, 1 2 3 सेल लगा दीजिए, ऐसे जिधर पॉजिटिव है उस तरह से इधर ये है जो हमारा अप्लियंस में आता है। अप्लियंस मैंने बॉल है, आयरन है, टीवी है, कुछ भी है वो आ रहा है, और इसका स्विच यहाँ पर एलर्ट कर दिया। और इसका यदि हम करंट निकालना चाहें तो मीटर को अमीटर को है जो सीरीज में जोड़ दिए,
सीरीज मतलब कि इधर से जो ये नेगेटिव बाहर जा रहा है, इधर से जो ये पॉजिटिव बाहर आ रहा है, यहाँ तक पॉजिटिव बाहर आया, यहाँ से नेगेटिव बाहर आया, तो ये एक ही बायर में लगा हुआ है ना, इसलिए इसको सीरीज कहा जाता है। तो करंट क्या है? तो करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द करंट। यानी जो चार्ज का रेट है, यानी 1 सेकेंड में कितना वो चार्ज फ्लो कर रहा है। रेट मतलब वो टाइम के अनुसार चार्ज है जो फ्लो कर रहा है। तो कितना चार्ज है जो फ्लो किया, दिस इज कॉल्ड द करंट। यानी करंट का यदि हम बोलेंगे फॉर्मूला हो गया चार्ज बाय टाइम। यानी इसमें चार्ज जो है वो टाइम पर डिपेंड करता है, कितना समय में कितना चार्ज फ्लो किया, तो करंट बराबर हो गया चार्ज बटे टाइम। तो चार्ज का फॉर्मूला बैठा दीजिए, ये बैठ गया। इस तरह से हमारा करंट का एसआई यूनिट को हम लोग एम्पियर से नापते हैं। तो 1 एम्पियर बराबर होता है 1 है ना कूलम पर सेकेंड। इसको कूलम का जो होता है चार्ज क्या होता है, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है, टाइम का सेकेंड होता है, यानी 1 कूलम पर सेकेंड भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से 1 मिली एम्पियर यदि पूछ दिया, मिली एम्पियर है, इसका मतलब कि एम्पियर को मिली को एम्पियर में बनाने के तो 1000 से भागा देना होगा। तो 1000 से भागा देना होगा तो 1 है ना 10 पर पावर माइनस 19 एम्पियर हो जाएगा। माइक्रो में यदि बदल देते हैं तो इसको है जो मतलब कि मिली 2 बार करेंगे, यानी 10,000 1000 गुने 1000, यानी नीचे में हो गया तुम्हारा 10 पर पावर 6, यानी 10 पर 6 शून्य पड़ जाएगा, यानी 5 एक इसमें जो बैठाएंगे उसको पावर में डालेंगे तो 10 पर पावर माइनस 6 एम्पियर हो जाएगा। इस तरह से यानी एक माइक्रो एम्पियर बराबर होगा 10 पर पावर 6 माइनस में होगा 10 पर पावर माइनस 6 एम्पियर। इस तरह से हम लोग इसको मिली में भी निकाल सकते हैं, और जितना छोटा से छोटा उसका मात्रा होगा, वैल्यू होगा, उसको हम नाप सकते हैं करंट को। ठीक है ना। इस तरह से तो करंट को नापने के लिए किस इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं आमीटर। उसको हम लोग डेनोट करेंगे ए मार्क से। इसको जो है करंट को नापने का जो डिवाइस होता है उसको आमीटर कहा जाता है। जैसे तुम्हारे घर में जो मीटर लगा हुआ है उसको आमीटर कहा जाता है। जिसका भी घर में देखिए बिजली का है ना बिल आता है, तो इसी को आमीटर को देख करके आप कितना एक महीना में कितना खर्च किए, उसके आधार पर आपके घर का जो है ना यूनिट आएगा, और आपसे उसके अनुसार पैसा जोड़ करके आपसे पैसा मांग करता है, वो बिल को जमा करना है। तो आमीटर क्या है? आमीटर इज ए मेजरमेंट बाय द है ना करंट, यानी करंट को नापने के लिए जिस इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है उसको हम लोग आमीटर कहते हैं, जिसको हम लोग ए है ना सिंबल से लिखते हैं। जैसे सर्किट जो भी हम लोग है जो हाथ से सर्किट बनाते हैं उसमें ए का मतलब हो गया आमीटर, यानी हमारा घर में जो भी मीटर लगा हुआ है वो क्या है, वो बहुत लो रेजिस्टेंस होता है और वो सीरीज में कनेक्टेड होता है। ठीक है ना। लेकिन पहले लोगों का ऐसा मानना था कि डायरेक्शन ऑफ द करंट इज एंड टेकन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, माने इलेक्ट्रॉन जिधर से फ्लो कर रहा है उसका अपोजिट है जो करंट बहता है। कब? जब इसके बारे में कोई ज़्यादा हम लोग डिस्कवर नहीं किए थे, यानी फर्स्ट जब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लोगों को थोड़ा थोड़ा जब पता था है ना, तब उस समय लोग को ऐसा सोचना था। करंट वाज द है ना कंसिडर टू फ्लो पॉजिटिव चार्ज, और जो करंट है जो वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव। इस तरह से दोनों को बारे में चर्चा करता था, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आज हम लोग इसके बारे में बहुत डेवलप कर चुके हैं और तुम लोग जानते भी हो है ना। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है करंट के बाद मेरा आता है पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस जो है वर्क के आधार पर डिपेंड करता है, यानी हमारा जो चार्ज है वो कितना काम करेगा। कोई भी चार्ज कर रहे हैं तो उसमें वर्क टू मूव है ना ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक बिंदु से यदि दूसरे बिंदु तक जाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो हमको काम करना पड़ा, यानी चार्ज को, यानी चार्ज मतलब फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ चार्ज, या जिसको हम लोग बोलेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको एक जगह से दूसरे जगह जाने में जो हमको काम करना पड़ रहा है, दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। यानी इसको इस तरह से बोलेंगे भी बराबर तो वर्क बटे चार्ज, वर्क बटे चार्ज। तो इसका एसआई यूनिट पूछेगा तो क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट हम लोग वोल्ट से नापते हैं है ना। तो कभी कभी इसका फॉर्मूला भी पूछ देता है कि भी बराबर क्या हो गया, तो यही भी बटे डब्ल्यू, भी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। डब्ल्यू क्या हुआ, माने इसका वर्क ऑफ डन, क्यू मतलब चार्ज।
ठीक है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट यदि बोलेगा तो 1 वोल्ट पूछता है। व्हाट इज द 1 वोल्ट? तो 1 वोल्ट मतलब कि वर्क जो कर रहे हैं, काम करने का जो हमको है, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन, जब 1 जूल काम करते हैं तो कितना कूलम ऑफ चार्ज जो है ना, तो 1 कूलम ही जाएगा। यदि 1 जूल वर्क काम कर रहे हैं तो एक ही कूलम है जो चार्ज है जो एक स्थान से दूसरे तरफ जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड अ 1 वोल्ट। यानी इसका यदि बोलेंगे इसमें वर्क का वैल्यू 1 बैठा दो और कूलम का वैल्यू भी 1 कूलम बैठा, यानी चार्ज का वैल्यू 1 कूलम, तो 1/1 यानी कितना हो गया वोल्टेज, वोल्टेज भी 1 हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं 1 वोल्ट। तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए किस हम लोग डिवाइस का यूज़ करते हैं? उस डिवाइस का नाम है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट टू इंश्योर द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसको हम लोग वोल्ट मीटर से ही करते हैं। इसका भी सिंबल क्या होता है? ये भी होता है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस जो होता है बहुत हाई होता है। और इसको जो है ना सर्किट में जो है पैरेलल जोड़ा जाता है। जब भी कोई अप्लियंस हम लोग लगाते हैं, अप्लियंस माने कोई भी बल्ब, टीवी, उसके है जो पैरेलल में जोड़ करके, तो उसका हम वोल्टेज नाप सकते हैं कि सेल इज सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन द पोटेंशियल। एक आता है कभी कभी सिंपल क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में कि सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के मेंटेन को कौन करता है? पावर सप्लाई। पावर सप्लाई कहाँ से आ रहा है? तो सेल से भी आ सकता है ना, और बैटरी से भी आ सकता है, और कहाँ से आ सकता है, और ये जो हमारा वोल्टेज एसी वोल्टेज है उससे भी आ सकता है। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, ठीक है ना। तो हमेशा हम लोग क्या क्या करते हैं, करंट जो है ऑलवेज है जो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, यानी हाइयर पोटेंशियल जब भी करंट फ्लो करता है तो हाइयर से लोअर की तरफ जाता है। जैसे आप पानी एक बर्तन में रख लिया, दोनों लेवल बराबर है, तो पानी किधर जाएगा? जिधर पानी कम है, अधिक पानी जिधर ज़्यादा है उधर से कम की तरफ जाएगा। तो उसी तरह से करंट भी उसी तरह से फ्लो करता है कि जिधर पोटेंशियल ज़्यादा है उधर से लोअर पोटेंशियल की तरफ फॉलो करता है। तो कुछ इसमें सिंबल दिया गया है, ये सिंबल तुम्हारे है ना कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ जाता है कि व्हाट इज दिस, है ना, ये क्या है, इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है। इस सभी का सिंबल हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे एक सेल जोड़ा रहेगा, एक बैटरी है, तो इसको हम लोग कहते हैं सेल। यदि एक ही को रहेगा तो सेल के, और कई सेल जोड़ दिए तो कई सेल मिलकर के बैटरी बन जाता है, उसको एक बैटरी बोलेंगे। यानी इसमें अंदर में बैटरी के अंदर में कई छोटे छोटे सेल होते हैं। तुम लोग देखेगा, कभी देखा होगा नहीं तो कभी उसको देखना कि सेल किसके कहते हैं। तो सेल, कई सेल मिलकर के एक बैटरी का निर्माण करता है। यानी एक बैटरी में कम से कम 2-3 सेल रहता है ना। जितना सेल रहेगा दो सभी सेल में 2-2 वोल्टेज 3-3 वोल्टेज का रहता है, और जितना सेल जोड़ दो उतना वोल्टेज बढ़ जाएगा। यदि 2 सेल लगा दे 4 वोल्टेज का आ जाएगा। इसीलिए देखा होगा उसमें तुम्हारा घर में जो भी बैटरी होगा तो ये 4 वोल्टेज का टर्मिनल है, ये 2 वोल्टेज का टर्मिनल है, 12 वोल्टेज का। तो वो क्या है, उसको कनेक्ट किया हुआ अंदर में जो सेल कनेक्टेड है, तो जितना सेल कनेक्ट किया है उसके अनुसार उसका वोल्टेज ऊपर है लिखा हुआ रहता है। और वायर है जो कनेक्टिंग वायर, यानी वायर एक स्थान से दूसरा सीधा वायर वो रहेगा। यदि वायर को ज्वाइंट किया जाता है तो बीच में यहीं पर काट करके उसका है जोड़ दिया जाता है, और नहीं तो इस तरह से क्रॉस। लेकिन जब इसको बिना काटे क्रॉस करना है तो इस पर है जो इस तरह से घुमा करके ले जाता है, तो इसका है जो इसका मतलब एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, एक दूसरे को टच, इसके बीच में इंसुलेटेड है, और इसमें दोनों में जो ऊपर से कवर लगा हुआ है, आई है जो काट करके उसको अंदर से इसको खींच लिया। तो इस तरह से जॉइंट वायर हो गया। इलेक्ट्रिक बल्ब आप जानवे करते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रिक बल्ब है। प्लग क्यों है? इसमें बीच में 2 इधर से नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, दोनों यहाँ पर मिल रहा है, तो एक दोनों अलग अलग वायर है, तो इसको प्लग कहा जाता है। दूसरे उसके बाद टाइपिंग मतलब कि ये जो वायर में कहीं ना कहीं कुछ छोटा बड़ा हो जाता है। टाइपिंग माने कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो ये टाइपिंग की होता है। मतलब कि चाहे तो हम कनेक्शन को काट सकते हैं, चाहे तो कनेक्शन को कनेक्ट कर सकते हैं। ये सब जनरेटर रूम में ज़्यादा करके किया जाता है, जहाँ पर जनरेटर से सप्लाई किया जाता है। ओपन प्लग की होता है ये, यदि इसमें बॉक्स जो बना हुआ है उसके अंदर में कुछ नहीं है तो इसका मतलब हमारा सर्किट ब्रेक है। यदि इसके अंदर में डाल दिया कोई, इसका मतलब हमारा सर्किट है जो मेक हो गया, बन गया, तो इससे सप्लाई इधर से आर पार हो जाएगा। यहाँ पर है यदि ये कटा हुआ है मतलब
सर्किट ब्रेक है, मतलब इधर से सप्लाई इधर नहीं जा रहा है। फिक्स रेजिस्टेंस ऐसा दिया रहेगा, चिन्ह तो समझ आना, फिक्स रेजिस्टेंस। और इस पर यदि एक तीर का निशान दे दिया, इसका मतलब ये वेरिएबल है, माने ये घट बढ़ रहा है रेजिस्टेंस। तो इस तरह से ये कुछ बहुत सारे सिंबल हैं, और भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन इतना यदि कर लिया तो इनफ है तुम्हारे लिए। नेक्स्ट आता है ओम्स लॉ। यही है, ओम्स ने सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया कि जो है यानी करंट हमेशा है जो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के तरफ जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए 2 पॉइंट, माने दो बिंदुओं के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, ए मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द करंट सर्किट प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर इज रिमेन। यानी टेम्परेचर यदि रूम टेम्परेचर कांस्टेंट है, ना रूम टेम्परेचर बढ़ रहा है और ना घट रहा है, यानी वो कांस्टेंट है, तो ऐसे कंडीशन में जो भी मेटालिक कंडक्टर मतलब कि वायर तार जो है, तो एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट तक जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो है जो क्या होगा, करंट के अनुसार प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। माने करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, यानी वोल्टेज मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। करंट घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घटेगा, यानी इसको हम मैथमेटिक एक्सपेंशन के रूप में यदि बोलेंगे तो ओम्स लॉ इज भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी भी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा। इसको दोनों को बराबर करने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, तो भी बराबर आई इंटू आर। आर क्या है, व्हाट इज द कांस्टेंट, कॉल इसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। ये रेजिस्टेंस क्या है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, ये क्या करता है, करंट को फ्लो होने में रेसिस्ट करता है, करंट को जाने में विरोध करता है, तो उसको हम लोग रेजिस्टेंस करें फॉर द गिवन मेटल। ठीक है, तो ये यदि आपको पूछ दिया ओम्स लॉ के बारे में तो आप इतना पूरा लिखिए, तभी आपको नंबर मिलेगा, है ना। कभी कभी इसको ग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहता है। तो ये देखिए ग्राफ इस तरह से, इधर है जो वोल्टेज को दर्शाता है, इधर है एम्पीयर को दर्शाता है, और इस तरह से जो हमारा लाइन आया तो दोनों कहाँ पर, इधर करंट कितना, इधर वोल्टेज, दोनों मिला करके इस तरह से हम जो खींचे तो एक लाइन सीधी आ जाता है। इसका मतलब ये दोनों का रेशियो जो है, क्योंकि हमने अभी बताया ओम्स लॉ के अनुसार भी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर, तो आर बराबर क्या होगा, भी बटे आई, यानी भी बटे आई, यानी वोल्टेज बटे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया, 4 हो गया, इसको भी डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसको भी डिवाइड करेंगे, सब 4 आया, तो ये 4 आया तो सब कांस्टेंट बता रहा है कि नहीं, यानी इसका रेजिस्टेंस घट बढ़ नहीं रहा है। इधर हमारा वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट भी बढ़ रहा है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है जो सब का 4 आएगा, क्योंकि इस फार्मूला पर बैठा के देखिए, तो इसको कहते हैं ओम्स लॉ का डिफिनीशन। उसके बाद आता है रेजिस्टेंस। अभी हमने बताया रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, रेजिस्टेंस क्या है, तो ये क्या करता है, फ्लो ऑफ चार्ज को रेसिस्ट करता है, जाने से रोकता है उसको, यानी किसी भी कंडक्टर से हो करके जब इलेक्ट्रिक करंट जब बहता है या चार्ज बहता है तो उसको जाने से ये विरोध करता है, यानी जाने में इसको रुकावट डालता है, तो उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर की एक ऐसी गुण होती है जो रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, और उससे होकर के जाने से, उसको चार्ज को जाने से रेसिस्ट करता है, रेसिस्ट माने उसका विरोध करता है, दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम्स। ओम्स का इसको हम लोग एसआई यूनिट मानते हैं, मैंने इसी से इसका मेजर किया जाता है ओम के थ्रू। ठीक है, जितना भी मीटर मल्टीमीटर है उसमें देखिएगा, उसमें ऐसे ओम लिखा था, इसको इस तरह से भी संकेत किया जाता है, इसको ओम पढ़ा जाता है। तो कभी कभी पूछ जाता है व्हाट इज द, है न, 1 ओम क्या है, या डिफाइन द ओम 1 ओम, 1 ओम को डिफाइन कीजिए। तो बस इसमें क्या करना है, ये जो हमारा अभी हमने रेजिस्टेंस का फार्मूला जो ओम्स लॉ में पढ़े, आर बराबर क्या हो गया, भी बटे आई, तो भी का वैल्यू 1 वोल्टेज बैठा दें और करंट 1 एम्पियर बैठा दें, तो इसका जो वैल्यू कट के आएगा तो क्या होगा, 1 ओम आएगा। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्टेज, यदि पोटेंशियल डिफरेंस 1 ओम है और करंट इससे जो पास हो रहा है वो 1 एम्पियर है, देन रेजिस्टेंस इज 1 ओम। दिस इज कॉल्ड डिफिनीशन ऑफ 1 ओम्स। यही ओम इसको है जो सिंबल है, जब भी हमने बताया इधर, इससे रेजिस्टेंस से, यानी फिक्स रेजिस्टेंस हो गया। ये रेस्टेड रेजिस्टेंस है, मतलब कि ये क्या करता है, उसको कांस्टेंट बना कर रखने का कोशिश करता है ना, इसको रेस्टोर्ड कहते हैं, इसका भी हम नीचे भी पढ़ेंगे। उसके बाद है वेरिएबल, मतलब कि हमेशा इसका घट बढ़ रहा है रेजिस्टेंस। तो रेस्टोर्ड के बारे में अभी हमने पूछा, रेस्टोर्ड क्या है, इट इज़ अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज कंट्रोल द करेंट, करेंट को
कंट्रोल करता है, क्या चीज़ में कंट्रोल करता है? वेरिएबल ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो वेरिएबल होता रहता है, चेंज जो होता रहता है, उसको वेरिएबल होने से कंट्रोल करता है। दिस इज कॉल्ड द रियोस्टेट। समझिए ना, जिसको सिंबल इस तरह से सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट आता है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, ये है टॉपिक। ये टॉपिक से आपको क्वेश्चन आना ही आना है, और कभी कभी में इससे न्यूमेरिकल भी आता है। तो इस टॉपिक पर बहुत रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। ये टॉपिक को गलती से भी मत इसको छोड़ना, इसको बाय हार्ट कर लीजिए। रेजिस्टेंस ऑफ द है ना कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है क्या क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, किस चीज़ पर वो निर्भर करता है, वही पूछ रहा है। तो वो 4 चीज़ पर डिपेंड करता है। किसी भी रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 4 चीज़ पर डिपेंड करता है। वो 4 चीज़ में 2 चीज़ तो बहुत ज़रूरी है। वो 2 चीज़ यदि आपको याद रखना है तो उसका सबसे पहले लेंथ पर डिपेंड करता है। यदि उसका लेंथ बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, यानी उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी वायर का यदि लेंथ है, यदि मान ली यहाँ से है ना बिजली का उत्पादन बहुत कहाँ होता है, वहाँ से कहीं दूसरे स्थान तक ले जाते हैं जहाँ हमको ज़रूरत है, तो उस स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में क्या होगा, लेंथ बढ़ा। तो लेंथ बढ़ा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा, वोल्टेज हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते जाते जब रेजिस्टेंस बढ़ गया तो वोल्टेज ड्रॉप होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमने अभी बताया कि रेजिस्टेंस क्या करता है, उसको जाने से रोकता है। तो रेजिस्टेंस बढ़ गया तो वोल्टेज आपका ड्रॉप हो जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने। और इसका जो है एरिया पर भी डिपेंड करता है, यानी तार मोटा है, पतला है कि बहुत बारीक है। यदि जितना ही बारीक होगा, जितना ही पतला होगा, उसका रेजिस्टेंस उतना ही हाई होता है ना। जैसे तुमने देखा होगा बिजली का बल्ब पहले जो है, अभी तो एलईडी आ गया, पहले जब देखा होगा कि वो बॉल जो होता था है ना, जो 10 रुपया में मिलता है अभी बाज़ार में, उसका एक टंगस्टन होता है ना। वो टंगस्टन का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। मानी जल्दी से वो जलकर राख नहीं होता है, वो लाल भले हो जाता है लेकिन राख नहीं होता है। तो उस पर भी डिपेंड करता है, यानी जितना मोटा होगा वो उतना ही उसका रेजिस्टेंस कम होता है। समझ गए ना। तो ये चीज़ है जो हमारा एरिया कहते हैं उसको, यानी मोटा है या पतला है उसका एरिया से संबंधित है। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी लेंथ जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, यानी लेंथ कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। और इसका एरिया जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जितना रेजिस्टेंस, यदि एरिया मोटा यानी मोटा यदि होगा ये बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। और जैसे ही यदि हम एरिया यानी पतला कर दिए, एकदम पतला से पतला धागा के समान बना दिए, तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। तो ये दोनों इसका उल्टा होता है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब कि तार की मोटाई जो है उस पर वो उसका उल्टा होता है, रेजिस्टेंस उसका उल्टा होता है। नेचर ऑफ द मटेरियल, वो मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ है, वो मटेरियल आपको एल्युमिनियम तार है कि वो मटेरियल आपको कॉपर का तार है कि वह गोल्ड का है कि सिल्वर का है कि लोहा का है, वो नेचर पर भी डिपेंड करता है। चौथा चीज़ आता है इसका कि वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, यानी रेजिस्टेंस यदि बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ने से उस वायर का जो है कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। यदि टेम्परेचर घट जाएगा तो उस वायर का टेम्परेचर यदि घट गया तो उसका कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी घट जाता है। इसको मैथमेटिकली रूप से यदि एक्सप्लेन करेंगे तो आर जो है दोनों में आर आर है, इसलिए प्रोपोर्शनल टू एल बटे ए लिख सकते हैं, एल बटे ए हो गया। तो इसको बराबर करने के लिए कोई कांस्टेंट बैठाएंगे, इसको कांस्टेंट को हम लोग है ना रियो कहते हैं, रियो। तो ये रियो को एल बटे ए लिख दिए, एल बटे ए यानी रो एल बटे ए। रो क्या है, रो कहलाता है कांस्टेंट, इसी को रेसिस्टिविटी भी कहते हैं। तब अब हम लोग यहाँ पर एक वर्ड आ गया, रेसिस्टिविटी क्या है। रेसिस्टिविटी क्या है, किसी भी मेटल की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। किसी भी मेटल मैंने किसी भी मटेरियल का अपना एक फंडामेंटल उसका प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है। जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है, तांबा है, सोना, तो सब में इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की शक्ति, सब में फ्लो करने का जो गुण जो होता है सबका अलग अलग होता है।
इन्हीं की एल्युमिनियम की जितनी कैपेसिटी है उतनी तांबा का भी होगा, उतना ही लोहा का नहीं होगा। नहीं, सबकी प्रॉपर्टी अलग है, इसीलिए वो सभी अलग टाइप के मटेरियल हैं, तो उसका है ना रेसिस्टिविटी भी अलग अलग होगा। तो दिस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उस तरह से वो इलेक्ट्रिक करंट को फॉलो होने में रेसिस्ट करता है। इसका यूनिट क्या होता है? ओम कूलम। ओम और मीटर, ओम मीटर मतलब कि ये हमारा यदि इसका वैल्यू रो का वैल्यू कांस्टेंट हो गया, एल को हम लोग क्या से मानते हैं? मीटर से। एरिया को क्या कहते हैं? मीटर स्क्वायर से। तो ये मीटर स्क्वायर है, इसमें मीटर है, तो 1 मीटर तो कट गया, तो इधर हो गया मीटर। तो क्या हो गया हमारा ये रो रेसिस्टिविटी बराबर क्या हो गया? आर बटे एल हो गया, सॉरी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एल नीचे हो गया, ये कट गया, नहीं आर ए हो जाएगा। तो एल या एल कट करके दोनों का मीटर हो गया। इसको यदि हम इसको मैथमेटिकली रूप से यदि एक्सप्लेन करेंगे इस तरह से आप कर सकते हैं। इसको रो बराबर क्या हो गया? रो बराबर हो गया ये हमारा आर गुने ए बटे एल। तो एल को हम लोग किस से नापते हैं? अब मीटर को एरिया से नापते हैं, एल को हम लोग मीटर से नापेंगे, एरिया को भी मीटर स्क्वायर से नापेंगे, आर को नापेंगे ओम से। तो इसका आर का वैल्यू बैठाएंगे ओम, तो ये ओम हो गया, ये मीटर मीटर एक कट गया, तो क्या हो गया? मीटर। तो इस तरह से रेसिस्टिविटी का जो हमारा SI यूनिट हो गया ओम मीटर। रेसिस्टिविटी क्या हो गया? ओम मीटर, ठीक है ना। तो इस तरह से SI यूनिट क्या हो गया? ओम मीटर। तो प्रॉपर्टी ऑफ रेसिस्टिविटी इट इज़ द कांस्टेंट। इसकी क्या होती है प्रॉपर्टी? यह कांस्टेंट होता है, और इसका रेंज जो होता है मेटल और एलॉय में बहुत ही कम होता है। इसका रेसिस्टिविटी जो होता है बहुत ही कम होता है, यानी 10⁻⁻8 ओम मीटर से लेकर के 10⁻6 मीटर यानी ओम मीटर तक होता है। लेकिन नॉन मेटल जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा होता है। नॉन मेटल माने जैसे तुम्हारा प्लास्टिक हो गया या तुम्हारा लकड़ी हो गया, ये सब नॉन मेटल में आया, और नहीं तो कार्बन हो गया, कार्बन का नॉन मेटल भी है। तो इससे होकर के इसका बहुत ज़्यादा रेसिस्टिविटी होता है, इसीलिए करंट आर पार नहीं होता, यानी पास नहीं होगा। उसको छूने से भी हमको करंट नहीं मारता, क्योंकि उसको करंट पास ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो रेंज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। उसी तरह से नेक्स्ट आता है रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली हायर देन द इट्स है ना ओरिजिनल मेटल। मेटल जो जिससे एलॉय जो बना है, एलॉय जिस भी मेटल से बना है, तो एलॉय की रेसिस्टिविटी जो होगा मेटल की अपेक्षा ज़्यादा होगा। तो इस तरह से इसने हमने आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद और भी कुछ बचे हुए हैं वो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। तो ये जो है आज मैं पहला बार फिजिक्स का चैप्टर लिया हूँ। इसमें यदि किसी भी प्रकार का तुम लोग को समझ में नहीं आता तो थोड़ा मैं फास्ट से पढ़ाया, क्योंकि इसमें ज़्यादा बताने ना इससे ज़्यादा रिलेटेड करके नॉमरिकल आता है, इसीलिए मैंने थोड़ा तेज़ी से पढ़ाया। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, सब ये सिंपल है, और ये नॉमरिकल पूरा इसका बाय हार्ट कर लेना है। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है ना। तो इसको शुरू करने से पहले मैंने हमेशा बताया है कि क्या करना चाहिए। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है, करंट क्या है ना, और हमने जो बताया चार्ज क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, ये सब थोड़ा बार बार आप देखना तो समझ में आएगा। तो ओके, धन्यवाद। तो मेरा वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं, और ये मैं पहली बार है जो फिजिक्स लेकर आया हूँ, तो उससे क्या करना, मेरा चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, और दबाने के बाद है जो है ना, तो उससे आपको क्या है जो भी मैं वीडियो डालूंगा फिजिक्स से न्यूमेरिकल का क्वेश्चन और लाइट से संबंधित जो भी, तो वो तुम्हारे है जो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।